आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल किताब की दुनिया परिवार में। आज हम लोग एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ पर एक स्टार्टअप को कैसे बिल्ड किया जाता है, प्रॉफिटेबल बनाया जाता है और उसकी मदद से कैसे फ्यूचर बनाया जाता है, उसी के बारे में ही बात करेंगे। तो आज हमारी डिस्कशन है जीरो टू हीरो किताब के ऊपर और जिसको लिखी है पीटर थिल ने। तो चलिए बिना देर करके समरी वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब हम प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं। ये प्रोग्रेस भी दो तरीके का होते हैं, हॉरिजॉन्टल और एक्सटेंसिव प्रोग्रेस, जिसके मतलब अच्छे काम को कॉपी करना और इसको फॉलो करके हम 1 to infinity तक जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि हमें पता है ये कैसा दिखता है। ऑन द अदर हैंड वर्टिकल और इंटेंसिव प्रोग्रेस मतलब किसी भी चीज़ों को इनोवेट करना और इसको फॉलो करके हम 0 से 1 तक जा सकते हैं। ये वर्टिकल प्रोग्रेस हार्ड है क्योंकि ये वो काम करना पड़ता है जो काम कभी भी नहीं किया गया। यदि आप 1 टाइपराइटर लेकर 100 टाइपराइटर बनाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है। यदि आपके पास एक टाइपराइटर है और आप एक वर्ड प्रोसेसर बिल्ड कर रहे हैं तो वो वर्टिकल प्रोग्रेस है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है जहाँ पर एक आइडिया को हर जगह इम्प्लीमेंट किया जाता है। चाइना ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। यूएस आज जहाँ पर है ये चाइना का नेक्स्ट 20 ईयर्स प्लान है। ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजी वर्टिकल प्रोग्रेस का एग्जाम्पल है। रिसेंट डिकेड्स में आईटी फील्ड में रैपिड प्रोग्रेस ही सिलिकॉन वैली को टेक्नोलॉजी कैपिटल बना दिए थे और आज टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर में ही लिमिटेड नहीं है। किसी भी काम को प्रॉपरली समझकर बेटर वे में करना ही टेक्नोलॉजी है। अमेरिका में 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में .com बबल आए थे और जो एंटरप्रेन्योर्स सिलिकॉन वैली के साथ जुड़े रहे थे उनको 4 बिग लेसन मिला था जो आज की भी बिजनेसमैन को गाइड करते हैं। नंबर 1, मेक इंक्रीमेंटल एडवांटेजेस। ग्रैंड विजन मार्केट को इन्फ्लेटेड करते हैं। जो इंसान कुछ बड़ा काम करने की दावा करते हैं और जो पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं उसे हम्बल रहनी चाहिए। इस समय छोटी इंक्रीमेंटल स्टेप्स ही सबसे सेफ पाथ है। स्टे लीन एंड नंबर 2, स्टे लीन एंड फ्लेक्सिबल। सभी कंपनी को लीन रहनी चाहिए। आपको पता नहीं है कि आपकी बिजनेस आगे जाकर क्या करेगी। इस समय प्लानिंग एरोगेंट और इनफ्लेक्सिबल है। इसके बदले आप एंटरप्रेन्योरशिप को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करिए। नंबर 3, इम्प्रूव ऑन द कंपटीशन। आप नए मार्केट तैयार करने की कोशिश मत करिए। आप रियल बिजनेस कर रहे हैं यानी कि ये आप जान सकते हैं। आप एक कंपनी ओपन करने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च करके एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर ट्रायल करके जिसको आपकी कंपटीटर ट्रायल कर रहे हैं। नंबर 4, फोकस ऑन प्रोडक्ट नॉट सेल्स। यदि आपकी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट और सेल्स पीपल चाहिए तो वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। आपको आपकी प्रोडक्ट के ऊपर काम करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए बना है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। आपकी कंपनी बहुत वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं लेकिन खुद ज़्यादा वैल्यूएबल भी बन सकते हैं। सिर्फ वैल्यू क्रिएट करना बड़ा बात नहीं है, उस वैल्यू को कैप्चर भी करनी चाहिए। इसके मतलब बहुत बड़ा बिजनेस भी बैड बिजनेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस एयरलाइन कंपनी मिलियंस पैसेंजर को सर्व करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, लेकिन 2012 में जब कंपनी की एवरेज एयर फेयर $178 थी तब एयरलाइंस ओनली 37% पर पैसेंजर ट्रिप ही बनाए। लेकिन गूगल उस समय कम वैल्यू क्रिएट किए थे लेकिन ज़्यादा वैल्यू कैप्चर किया। गूगल का रेवेन्यू कम था लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा था, जो एयरलाइन कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन से 100 टाइम्स ज़्यादा था। सभी यूएस एयरलाइन मिलकर जितना प्रॉफिट कमाते थे गूगल उससे भी 3 गुण ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण थे कि एयरलाइंस कंपनी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे लेकिन गूगल उसकी फील्ड में अकेला मोनोपोली कर रहे थे। सभी हैप्पी कंपनी अलग होती है। यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही ये सब कंपनी मोनोपोली क्रिएट करते हैं। सभी फेल कंपनी एक तरीके का होते हैं, वो फेल करते हैं क्योंकि कंपटीशन से बच नहीं पाते हैं। क्रिएटिव मोनोपोली मतलब नए प्रोडक्ट्स को जो सबके लिए बेनिफिटेड है और क्रिएटर को भी एक अच्छा प्रॉफिट मिलते हैं। लेकिन कंपटीशन में किसी
के लिए प्रॉफिट नहीं होती है और सभी को सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जब आप अपनी राइवल को बीट नहीं कर पा रहे हैं तब आप उसके साथ मार्च कर जाइए। ये बिजनेस का एक नया टैक्टिक है। मोनोपोली बिजनेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको फॉलो करके आप भी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, प्रोप्रिएटरी टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी प्रोडक्ट को रेप्लिकेट होने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अमेज़न 10 गुना ज़्यादा बुक ऑफर करते थे कस्टमर को दूसरे बुक स्टोर से, और इसी एडवांटेज की वजह से अमेज़न का भी कस्टमर नंबर बढ़ता गया। ऐसा ही काम एप्पल की आईपैड ने टैबलेट की दुनिया में किया और उसके बाद टैबलेट अनयूजेबल के यूजफुल प्रोडक्ट बन गया। नंबर 2, नेटवर्क इफेक्ट्स। आपकी प्रोडक्ट अच्छा है और सिर्फ इस एडवांटेज की वजह से ही आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी होनी चाहिए, क्योंकि इसे नेटवर्क ही आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाएगी। जब फेसबुक की फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने पहली बार फेसबुक को बनाया था, तब सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की उनकी एक फ्रेंड साइन अप किया था और आज पूरी दुनिया फेसबुक यूज़ करता है। नंबर 3, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एक मोनोपोली बिजनेस स्ट्रांग होते जाता है जब वो और भी बड़ा बनते जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज का इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की और एक कॉपी बनाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट बहुत कम होती है। नंबर 4, ब्रांडिंग। नेटवर्क बिल्ड करने के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत ज़रूरी है। आपकी यूनिक ब्रांडिंग ही आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव बनाएगी और प्रोडक्ट भी आप सेल कर पाएंगे। यदि आप अपनी फ्यूचर को वेलकम करते हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक है, और यदि डरते हैं तो आप पेसिमिस्टिक है। यदि आपके पास कोई गोल है और फ्यूचर में उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो आप डेफिनेट ऑप्टिमिस्टिक है। फॉर एग्जांपल, यूएस 1950-1960 में डेफिनेट ऑप्टिमिस्टिक थे। यदि आपके पास कोई खास गोल नहीं है कि फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन फिर भी फ्यूचर को वेलकम कर रहे हैं, तो आप इंडेफिनिट ऑप्टिमिस्टिक है। फॉर एग्जांपल, 1982 से प्रेजेंट डे तक यूएस इंडेफिनिट ऑप्टिमिस्टिक है। यदि आपके पास फ्यूचर प्लान होने के बावजूद भी आप फ्यूचर से डर रहे हैं तो आप डेफिनिट पेसिमिस्टिक है। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट डे चाइना 1950 से 50-60s की यूएस को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए। यदि आपके पास कोई फ्यूचर प्लान भी नहीं है और आप फ्यूचर से डर भी रहे हैं तो आप इंडेफिनिट पेसिमिस्टिक हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट यूरोप अपनी गोल्डन एज से डिक्लाइन कर रहे हैं। पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक हेगेल, मार्क्स डेफिनिट ऑप्टिमिस्टिक, नोजिक, रॉल्स इंडेफिनिट ऑप्टिमिस्टिक, प्लेटो, अरिस्टोटल इंडेफिनिट पेसिमिस्टिक, एपिक्यूरस, यूक्रिटियम इंडेफिनिट पेसिमिस्टिक थे। आज दुनिया का सबसे फेमस और फेमिलियर आइडियाज भी कभी न कभी अननोन और अनसस्पेक्टेड था। पिथागोरस ने ट्राइंगल के साइड्स के बीच में रिलेशनशिप यानी कि ट्रिग्नोमेट्री डिस्कवर किया, वो भी मिलियंस ईयर्स से सीक्रेट था। सीक्रेट चीज़ को फाइंड करना कंपैरेटिवली हार्ड होता है रेदर देन कन्वेंशनल चीज़ जो हम हमेशा करते हैं, इसीलिए वो बहुत ईजी है। ह्यूमन गोल्स 3 तरीके का होती है। नंबर 1, गोल्स जिसको सेटिस्फाई किया जा सकते हैं मिनिमल एफर्ट से। नंबर 2, गोल्स जिसको सेटिस्फाई किया जा सकते हैं सीरियस एफर्ट से। नंबर 3, और गोल्स जिसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकते हैं चाहे आप कितना भी एफर्ट डालिए। सभी बड़ी कंपनी यूनिक होती है, लेकिन शुरुआत में कुछ चीज़ होते हैं जो सभी बिजनेस को सही करनी होती है। कंपनी कंट्री के तरह ही होती है। जब एक नए कंट्री बनते हैं तब नए पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किया जाता है। गवर्नेंस में एलिजिबल लोग को चुना जाता है। ठीक ऐसी कंपनी से भी सही लोग को हायर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप गलत इंसान को हायर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कंपनी बैंकरप्सी में चले जाए। जब आप किसी भी काम का शुरुआत करने जाते हैं तब सबसे क्रूशियल डिसीजन आपको लेना होता है कि आप किसके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि एक को फाउंडर चूज करना मैरिज की इक्वल होती है और उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट, डिवोर्स जैसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है, और ऐसी सिचुएशन में कंपनी विक्टिम बन जाती है। आपके हिसाब से एक आइडियल कंपनी कल्चर क्या होनी चाहिए?
जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करना पसंद करते हैं, ऑफिस में जाना एंजॉय करेंगे और कोई बार बार घड़ी भी नहीं देखेंगे। वर्क प्लेस ओपन होनी चाहिए और वर्कर को भी घर जैसा ही फील होनी चाहिए। फ्री खाना मिलेगी, योगा क्लास भी चलेगी, साथ साथ पेड्स भी वेलकम्ड होगी। लेकिन उसमें गलत भी है। आपको लोगों की हायर के ऊपर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही सबसे बड़ा रिसोर्स है। क्योंकि कोई कंपनी में कल्चर नहीं होती है, सभी कंपनी खुद एक कल्चर है। स्टार्टअप टीम होती है लोग की, जहाँ पर वो लोग मिशन के साथ जुड़े रहते हैं। सेल्समैन बहुत इंटेलिजेंट होती है और वो लोग बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, लेकिन फिर भी थिंकर्स, लीडर्स, वर्कर्स उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये पूरी दुनिया सेल्स के ऊपर ही जीवित है। एक दिन के लिए यदि सेल्स बंद हो जाएंगे तो पूरी दुनिया बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आज दुनिया एक ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पर मैन के साथ मशीन की कंपटीशन हो रही है, और बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर मशीन मैन को कम्प्लीटली रिप्लेस कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना रैपिडली ग्रो कर रही है कि ये खुद टेक्नोलॉजी का सिनोनिम्स बन चुके हैं। 21वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही सभी लोग एग्री करने लगे कि ये सेंचुरी क्लीन टेक्नोलॉजी की रहेगी। रिन्यूएबल एनर्जी इस टेक्नोलॉजी में बड़ी रोल निभाएगी। लेकिन बहुत क्लीनटेक कंपनी क्रैश करने लगे, क्योंकि बिजनेसमैन इस 7 क्वेश्चन को अवॉइड करने लगे, जिसका आंसर एक नए बिजनेस ओपन करने के लिए बिजनेसमैन के पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या वो लोग ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी क्रिएट कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट करके? क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये राइट टाइम है उस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने का? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप स्मॉल मार्केट के बिग शेयर लेके स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपके पास सही टीम है? क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो डिलीवर करने का ऑप्शन क्या आपके पास है? क्वेश्चन नंबर 6, आने वाले 10-20 साल में क्या आपकी मार्केट पोजीशन डिफेंसिव जाने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप एक यूनिक अपॉर्चुनिटी ढूंढे हैं जो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा है? और ये सभी सवाल का जवाब इलॉन मस्क के पास था, और इसीलिए उन्होंने दुनिया की सबसे अमीर इंसान है और टेस्ला, स्पेसएक्स जैसा कंपनी को अच्छे से लीड कर रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो का समरी में हम यही कह सकते हैं कि किसी भी नए चीज़ को इन्वेंट करना सबसे टफ है, और यदि आप वो चीज़ कर लेंगे तो आप उस फील्ड में ज़रूर मोनोपोली कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग मार्केट में यूटिलाइज किया हुआ आइडिया को ही कॉपी करते हैं, और इससे उसे कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है और बेटर आउटपुट भी नहीं निकलता है। 0 to 1 पाथ फॉलो करना टाइम कंज्यूम है, लेकिन आपको बेटर रिजल्ट भी देगी रेदर देन 1 to infinity पाथ से। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसा ही अच्छे किताब की समरी वीडियो सुनने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।